साथियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 संबंध एवं फलन, यानी संबंध को हम कहते हैं रिलेशन और एवं रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर और प्रश्न संख्या 10 तक। सॉरी, इसमें 9 तक लास्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ 10 कर लिख दिया, उसके लिए कोई बात नहीं, उसको सुधारता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद ना आए तो बच्चों जो है कमेंट में बताना, अगर अच्छी भी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वो उसको आगे को देखते रहते हैं। वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आना है, क्योंकि जो हमारा कक्षा 10वीं तक का मैथ्स है, गणित है, यानी कि और यहाँ पे जो कक्षा 11वीं और 12वीं का गणित है, इसमें बहुत सारा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि 10वीं तक का गणित बहुत इजी है और यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि ये नया कोर्स आ जाता है इसलिए थोड़ा आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन हमारे लिए तो कोई टफ नहीं है। सो वीडियो को पूरा देखना है और कहीं पे भी कोई डाउट होता है कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया को देना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है बच्चों कि मान लीजिए ए बराबर ए एक समुच्चय है। ठीक है, तो ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 6, और मान लीजिए कि आर ए पर मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, ए पर ही है। ठीक है, क्या है, सच डेट ए पर ए बी, सच डेट ए बी क्या है, बिलोंग करते हैं ए को, यानी जो हमारे की स्मॉल ए बी है किसको बिलोंग करते हैं, ओ। ठीक है, बिलोंग करते हैं किसको, ए को। तो यहाँ पे मैं बिलोंग का साइन लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को अलग से। ठीक है, यानी क्या है, हमारा जो ए बी है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमारा जो समुच्चय है, ए से ए पर ही हमने क्या करना है, रिलेशन। ठीक है, और इस तरीके से है बच्चों, देखो आगे क्या है कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी जो हमारा संख्या है वो संख्या ए क्या करता है, यानी बी अपॉन ए। ठीक है, बी को विभाजित करती है और द्वारा एक परिभाषित संबंध है। ठीक है, इसके द्वारा क्या है, एक परिभाषित जो है ये संबंध है। तो देखो बच्चों, संख्या ए तथा बी को यथावत विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यथावत विभाजित करती है यानी कि पूर्णतः विभाजित करती है। ओके, तो देखो हम इसको ग्राफ के द्वारा भी बना सकते हैं, और हमें क्या जो संबंध निकालना होता है वो हम क्या है, क्रॉस करके भी रिलेशन यानी संबंध को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ वाला आपको मेथड बता देता हूँ। सॉल्यूशन होता है स्टार्ट, यहाँ से करते हैं हल। ठीक है, तो देखो हमारा जो ए समुच्चय है ये ए सेट है और ए पर ही हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो ए हमें गिवन क्या है बच्चों, 1 2 3 4 और 6। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ए है और ये भी ए है, यानी कि ये जो हमारा ये अवयव है ये है स्मॉल ए और इसके जो अवयव हैं वो है स्मॉल बी। ठीक है, तो ए और बी बिलोंग किसको करते हैं, ए को करते हैं, यानी कि दोनों हमारे समुच्चय क्या है, ए ही है। ठीक है, तो 1 2 सेम अवयव हो जाएंगे, फिर 3 4 और 6। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, इसको यथावत विभाजित करती है। ठीक है, तो देखो एक को जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक को जब हम 1 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 1 को 1 यथावत विभाजित होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या होता है, यानी जैसे 1/1 क्या होता है बच्चों, 1 होते हैं। इस तरह का 2 से, सॉरी पहले 1 के करेंगे सारे। ठीक है बच्चों, तो 1 को 2 से विभाजित करता है, बिल्कुल करते हैं, यानी 2/1। ठीक है, 1 पूर्णतः विभाजित करती है, क्या करते हैं, यथावत विभाजित करते हैं। 1 3 को विभाजित करते हैं, बिल्कुल
एक चार मतलब एक जो है सबको विभाजित करता है, ठीक है। तो एक के साथ जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट है हमारा कि आर को रोस्टर रूप में लिखी, ठीक है। तो रोस्टर रूप में जो हम रिलेशन लिखेंगे यही हमारा क्या होता है बच्चों, रोस्टर रूप होते हैं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू, देखो हमारा रिलेशन क्या है, एक का एक से है तो एक का एक से लिख देंगे बच्चों। फिर उसके बाद एक का दो से पूर्णतः विभाजित है तो एक दो। फिर एक का क्या है, तीन से भी विभाजित है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक और तीन। एक का हर किसी से विभाजित होता है, ठीक है। तो एक के साथ चार, फिर एक के साथ छः, ये तो हो जाएगा एक के साथ हमारा चार, फिर एक के साथ हो जाएगा बच्चों छः, ठीक है। अब एक से तो रिलेशन हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट, ठीक है, आर। अब देखो दो से क्या है, दो को एक से विभाजित होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो उसके साथ एक को नहीं होगा। दो का दो से विभाजित होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो दो को दो से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर दो किससे होगा बच्चों, तीन से विभाजित नहीं होते हैं, चार से विभाजित होते हैं, ठीक है। तो दो को चार से विभाजित हो जाएगा। और दो जो है छः से ही विभाजित भी होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे साथ, दो के साथ दो, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दो के साथ हो जाएगा बच्चों दो, फिर दो के साथ कौन सा रिलेशन है, चार का है क्योंकि पूर्ण तो विभाजित है, ठीक है। फिर दो का रिलेशन छः से है। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, संबंध होते हैं, ठीक है। अगला बच्चों तीन का करेंगे, तो तीन का जो है तीन से विभाजित होगा, ठीक है। तीन का क्या होगा, तीन से विभाजित होगा, ठीक, रिलेशन होगा। फिर तीन का चार से विभाजित नहीं होगा, और तीन का छः से भी विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए फिर तीन के साथ किसको लिखेंगे हम, तीन के साथ तीन, और तीन के साथ हो जाएगा बच्चों छः, ठीक है। तो तीन के साथ हो गया। अब चार का देखेंगे बच्चों, चार का किससे विभाजित है, चार का एक से नहीं होगा, यानी एक बटे चार लिखेंगे हम, तो ये क्या है, विभाजित नहीं होता है, ठीक है। दो बटे चार भी नहीं होगा, तीन बटे यानी चार, ठीक है। हमें क्या करना है, बी बटे ए करना है, ठीक है, कि संख्या ए क्या करता है, बी को विभाजित करता है। तो ध्यान रखना बच्चों, तो चार बटे चार होगा, चार से होगा, ठीक है। तो चार का हो गया चार, चार का रिलेशन, ठीक। अब हमारा कौन सा अवयव रह गया, छः। छः के साथ देखिए बच्चों, एक दो तीन चार ये विभाजित नहीं होंगे, छः का हमारा क्या होगा, छः से ही विभाजित होगा, ठीक है। तो छः के साथ रिलेशन में क्या हो गया बच्चों, छः और छः। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, एक संबंध है तो हमें ये परिभाषित करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। समझ में आ गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ये वाला हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है बच्चों, और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करना हमने कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों प्रांत क्या कहा मैंने, प्रांत होता है जो हमारे एक्स के मान होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा एक कर्मित योग होता है ये क्या होता है, एक्स वाई होते हैं। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई नहीं है, तो यहाँ पे ए बी है, ठीक है। तो पहले ए होता है हमेशा कर्मित योग में, और फिर ये हो गया बी, ठीक है। सेम इसी तरह से सारे अवयव हैं, ठीक है बच्चों। तो जब हम प्रांत लिखेंगे तो प्रांत क्या होगा, आप ये लिखें, फिर प्रांत को मैं यहाँ से ऊपर से लिख देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ से लिख देंगे हम प्रांत, ओके। अब देखो बच्चों प्रांत, प्रांत क्या होता है हमारा, जो एक्स यानी एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह ए है, यानी जो ए के अवयव हैं सारे, ठीक है। तो ए के क्या होते हैं, पहले वाले सारे ए के हैं यहाँ पे, और दूसरे वाले क्या है बच्चों, बी के हैं। तो प्रांत हो गया हमारे यहाँ जो पहले वाले अवयव होते हैं ये होते हैं हमारे प्रांत। तो सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा प्रांत, क्या है सेकंड पार्ट, प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रांत। तो प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों, प्रांत बराबर हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट को लगाएंगे, जो पहला अवयव होते हैं क्या क्या है, एक एक रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है।
तो 1 हो गया। उसके बाद बच्चों 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 के बाद ये रिपीट नहीं करेंगे, फिर हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्रांत हो गए, ठीक है। यानी कि जो हमारे ए के अवयव हैं तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमारे ए के अवयव हैं, ये हो जाते प्रांत। और परिसर होता है बच्चों हमारे जो ये बी के अवयव हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं परिसर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम परिसर क्या लिखेंगे, परिसर में लिख देंगे 1 2 3 4 6, ठीक है। सेम है प्रांत और परिसर यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6। तो देखो बच्चों प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि r बराबर x प्लस 5, यानी कि बच्चों क्या है ये जो हमारे x और y है, तो यहाँ पे y कितना है हमारा x प्लस 5, ठीक है। हमेशा क्रमिक युग क्या हो गया ये x y के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया x धन 5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सच डेट, मतलब इस प्रकार है कि x बिलोंग करता है क्या बराबर x बिलोंग करेगा बच्चों 0, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है। x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। x हमें दिया है, अब तो y हम निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यदि x 0 है, यहाँ पे निकालता हूँ मैं, x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों x धन 5, यानी 0 धन 5 तो y हो जाएगा 5। x अगर हमारा क्या है 1 है जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा बच्चों 6, ठीक। अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा 5 और 2 7, ठीक है। इस तरीके से अगर x हमारा x बराबर अगर 3 है तो y कितना हो जाएगा 3 जमा 5, तो 5 और 3 हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा 8। और x 4 है तो y हो जाएगा 9, ठीक है। x यदि x यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यदि x बराबर हमारा 4 है तो y कितना हो जाएगा 4 और 5 9, ठीक है। कहाँ तक लिखना है 5 तक। यदि x 5 है, यदि x हमारा 5 है तो y हो जाएगा बच्चों 10, यानी 5 जमा 5, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर लिखने हैं, ठीक है। तो प्रांत होते हमारे x की वैल्यू और परिसर होते हैं बच्चों y की वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को यहाँ पे क्या करेंगे लिख देते हैं, यानी r हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है। r क्या हो जाएगा हमारा, रिलेशन को हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो 1 है 0 है तो 5 है, यानी 0 का रिलेशन किससे है 5 से है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 का रिलेशन 6 से है, 2 का किससे बच्चों 7 से, 3 का 8 से, 4 का किससे है 9 से, और 5 का जो रिलेशन है वो है बच्चों 10 से, ठीक है। क्योंकि क्या है x जमा 5 यानी x धन 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। इसमें कितना हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे रिलेशन हो गया है, ठीक है। एक x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो x का क्या हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5, फिर y की कितने हो गया बच्चों, y का भी हो जाएगा हमारा जो x के है उसके अकॉर्डिंग, यानी x जमा 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे y के। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना, प्रांत और परिसर फाइंड करना है। तो प्रांत क्या बताया था मैंने आपको, प्रांत होता बच्चों जो x के अवयव है, ठीक है। तो x के अवयव क्या है यहाँ पे 0
1 2 3 4 और 5, ये तो हमारा प्रांत हो गया। और परिसर हो जाएगा बच्चों जो y के अवयव होते हैं, ठीक है। तो y के अवयव क्या क्या है यहाँ पे, 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया बच्चों हमारा परिसर, ठीक है। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 6 भी हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 के लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर। r बराबर है एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, एक्स नहीं है, ये एक्स का क्यूब है बच्चों, यहाँ पे मैं क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं। r बराबर हमें दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है, x और x का क्यूब, ठीक है। तो x संख्या 10 से कम एक अभाज्य है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 10 से कम अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, यानी x बराबर, x जो हमें दिया हुआ है वो समुच्चय इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या, 10 से कम एक अभाज्य, अभाज्य संख्या शुरू होती है बच्चों 2 से, एक अभाज्य नहीं होता है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भाज्य है, फिर 5 हो गया, 6 भाज्य है, 7 हो गया, 8 भी भाज्य है, मतलब भाज्य मतलब जिसमें भाग जाता है, ठीक है। और 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो 10 से कम हमारे पास ये हो गया हमारे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसको क्या करना है बच्चों, हमने रोस्टर रूप में लिखना है। तो अगर x हमारा क्या है, x है, x की जगह में वैल्यू है, तो y कितना हो जाएगा हमारा, अगर x हमारा 2 है, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब। यहाँ पे भी देखो बच्चों, y क्या हो जाएगा, x का क्यूब, तो यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू लिखेंगे बच्चों हम, डायरेक्ट क्या करेंगे, अब संबंध लिखते हैं, ठीक है। संबंध का रोस्टर रूप लिख देते हैं, यानी कि रोस्टर रूप, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का संबंध किससे है, 2 की क्यूब से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का रिलेशन के संबंध किससे, 3 के क्यूब से, तो 3 का क्यूब यानी 27। अगला है बच्चों 5 का रिलेशन हमारा किससे, 5 के क्यूब से, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, 7 है, और 7 का रिलेशन हमारा क्या है, 7 के क्यूब से, तो 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 7 का क्यूब होना चाहिए 343, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रोस्टर रूप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 7 भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी जरूर देखना, वहाँ पे आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट तैयार कर रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 7 हो जाता है कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। मान लीजिए कि a बराबर XYZ, b बराबर 1 2 और a से b के संबंधों की संख्या। देखिए बच्चों, a से b के संबंधों की संख्या क्या होगा, तो इसके लिए हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारे a के अवयव हैं और b के अवयव हैं, ठीक है। तो a के अवयव और b के अवयव हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे संबंधों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2 की पावर a गुणा b, ठीक है, यानी a के अवयव और b के अवयव का गुणा। तो कितना हो जाएगा, 3 इसके अवयव हैं, 2 इसके हैं, ठीक है, तो यानी कि 3 दूना 6, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। तो 2 की पावर 6 होती है हमारी 64, ठीक है, यानी कि जो टोटल अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 64 होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा हल होगा बच्चों आंसर,
उसमें क्या लिखेंगे हम कि ए से बी के संबंधों की कुल संख्या, ए से बी के संबंधों की कुल संख्या, ठीक है, बी के संबंधों की कुल संख्या क्या होता है बच्चों, पावर यहाँ पे लगा देंगे, यानी 2 की घात ए गुणा बी। ए क्या है हमारे, ए के अवयव हैं और बी है समुच्चय बी के अवयव। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 3 अवयव इसके हैं और 2 अवयव इसके हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 2 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो टोटल कितने अवयव हो जाएंगे हमारे, संबंध कितने संबंध हो जाएंगे बच्चों, 64, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर यानी आंसर, ठीक है। और इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 9 और लास्ट प्रश्न होगा इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी बच्चों कंप्लीट, ओके। तो प्रश्न संख्या 9 देखिए, मान लीजिए कि आर जेड पर, जेड यानी कि पूर्णांक, ठीक है। तो आर जेड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। जेड हमारा जो होता है वो होता है पूर्णांक, ठीक है। यानी क्या होता है, 0 से इधर भी होता है -1 -2 डॉट डॉट, और इधर का हो गया 1 2 3, कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। जेड यानी जिसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो जेड से जेड पर है, यानी कि यहाँ पे अगर देखो हम हल करेंगे तो ये तो हमारा हो गया एक जेड, और जेड से क्या है, जेड पर ही, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0 -1 -2 डॉट डॉट, ठीक है, और नीचे को 1 2 उसके बाद डॉट डॉट, ठीक है। सेम यही इसी यही क्या है हमारा, ये भी जेड है, यानी 0 -1 -2 और इन्फिनिटी तक, ठीक है, सारे क्या होते हैं, जेड होते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, ठीक। तो यानी कि जेड का रिलेशन हमारा किससे है, जेड से है, समझ गया आप। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या कर रहा है कि ए बी सच डेट, ए बी जो है बिलोंग करता है, ए बी किससे बिलोंग करता है, जेड से, ठीक है, ये बिलोंग है। और a माइनस बी एक पूर्णांक है, जो हमारा a माइनस बी होगा वो क्या होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि हम 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 पूर्णांक होगा, और इससे भी क्या करेंगे बच्चों, 0 -1, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी कि किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से क्या है, रिलेशन है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, जेड का जेड से क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया। तो आर के प्रांत क्या हो जाएंगे, सारे जेड हो जाएंगे, ठीक है भाई। टोटल तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, जेड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 पूर्णांकों को घटाने पर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। 2 पूर्णांकों को घटाने पर सदैव पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। सदैव पूर्णांक ही क्या होता है, प्राप्त होते हैं। दो पूर्णांकों को घटाने पर सदैव जो है पूर्णांक ही क्या होता है बच्चों, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अतः प्रांत क्या हो जाएगा हमारा, अतः जो हमारा प्रांत हो जाएगा बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, टोटल जेड, ठीक है। प्रांत हो जाएगा हमारा जेड, और जो परिसर हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल जेड ही हो जाएगा। तो परिसर भी हमारा क्या हो जाएगा, परिसर बराबर जेड। ये जेड है, कहीं आप इसको 2 समझेंगे, ठीक है। जेड क्या है, ये पूर्णांक है, समझ गए आप। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 9 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 हो जाती है कंप्लीट। तो अगली वीडियो में हम जो है नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे बच्चों, यानी नई वाली प्रश्नावली। तो तब तक वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग को जो है क्या करने हैं, कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।